1978 की एक कड़ाके की सर्द रात थी। लाहौर के एक मशहूर ताजिर के दरवाज़े पर ज़ोरदार दस्तक हुई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब दरवाज़ा खोला गया तो सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसे देखकर उस ताजिर के होश उड़ गए। उस शख्स के हाथ में कोई हथियार नहीं था, ना कोई दुश्मनी थी, सिर्फ एक पुराना जर्द पड़ा हुआ लिफाफा था। इस लिफाफे के अंदर सिर्फ 3 सतरें लिखी हुई थीं और इन्हीं 3 सतरों ने उस ताजिर की अगले 30 बरस की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। आखिर इस लिफाफे में ऐसा क्या था और उस रात ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। ये कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको, बल्कि बर्रे सग़ीर के एक बहुत बड़े ख़ानदान का एक हकीकी वाक़या है। जी दोस्तों, सेठ असलम लाहौर की मंडी का एक मारूफ नाम। दौलत, गाड़ियाँ, इज़्ज़त, हर चीज़ उसके पास मौजूद थी, लेकिन उनके घर वाले एक हकीकत अच्छी तरह जानते थे। वो क्या हकीकत थी दोस्तों? जी, सेठ असलम 15 बरस से एक रात भी सुकून की नींद नहीं सोए थे। हर वक्त एक अनजाना खौफ, एक अजीब सी बेचैनी उनके दिल पर छाई रहती थी। उन्हें लगता था कि कहीं उनका सब कुछ उनसे छिन ना जाए। डॉक्टर बदले, इलाज हुए, लेकिन बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। फिर दोस्तों आई नवंबर 1978 की वो रात जब वो अजनबी शख्स उनके दरवाज़े पर आया जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया, और एक पुराना जर्द लिफाफा उनके हाथ में दे गया। सेठ असलम के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जैसे ही वो लिफाफा खोला, उसमें से 1947 जी 1947 के ज़माने का एक बोसीदा कागज़ निकला। उस कागज़ पर क्या लिखा हुआ था? 1947 में जब हिजरत के काफ़िले चल रहे थे, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो सेठ असलम ने अपने करीबी दोस्त से 500 रुपये और एक छोटी दुकान का हिस्सा बतौर अमानत लिया था। सेठ असलम ने वादा किया था कि हालात बेहतर होते ही ये अमानत वो अपने दोस्त को वापस कर देंगे, लेकिन फिसादात की वजह से दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। सेठ असलम तो लाहौर आ गए, मेहनत की, कारोबार चमक उठा, मगर उन्होंने कभी अपने दोस्त को तलाश करने की कोशिश ही ना की। वही 500 रुपये उनकी तिजारत का बुनियादी सरमाया बन गए। दोस्त तो कभी ना मिला, लेकिन 31 बरस बाद उसी दोस्त का बेटा उसी पुरानी रसीद के साथ उनके सामने खड़ा था। उस नौजवान ने क्या कहा? उसने कहा, सेठ साहब, मैं आपसे कोई पैसे लेने नहीं आया। मेरे वालिद ने वफ़ात से पहले सिर्फ इतना कहा था कि लाहौर जाकर सेठ असलम को ये कागज़ दिखा देना और कहना मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। उसी रात सेठ असलम ने अपना आधा कारोबार उस नौजवान के नाम कर दिया। लेकिन दोस्तों, असल वाक़या इसके बाद शुरू हुआ। उसी रात जब उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बिठाया और उससे कहा कि बेटे, पिछले 15 बरस से जो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं समझता था ये कोई बीमारी है, लेकिन आज मालूम हुआ ये बीमारी नहीं थी, बल्कि मेरे ज़मीर का बोझ था जो मेरे दिल में रखा हुआ था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे प्यारे नौजवानों, आज हम में से हर दूसरा इंसान ज़हनी दबाव, बेचैनी, ओवर थिंकिंग का शिकार है। हम समझते हैं कि हमारे पास शायद दौलत कम है,
یا حالات خراب ہیں، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل میں جھانکیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی کسی کا حق مار رکھا ہو، کسی کی امانت روک رکھی ہو، یا کسی کا دل دکھا کر اپنے اندر ایک ایسا بوجھ چھپا لیا ہو جو ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، بے چینی صرف باہر کے حالات سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اندر کے بوجھ سے جنم لیتی ہے۔ اپنا دل صاف رکھیے، لوگوں کے حقوق ادا کیجیے، پھر دیکھیے سکون کی نیند خود بخود آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گی۔ دیکھیے دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ندیم ہاشمی ویژن میں ہم اسی طرح کی کوئی بھی سبق آموز کہانی، کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے دوستوں کو فائدہ ہو، تو ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے، اور اس طرح کی چیزیں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے، اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔